हेलो दोस्तों, दिस इज कौशल किशोर शर्मा एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। चलिए, आज की क्लास में अभी आपको पढ़ाएंगे नहीं कुछ, बट आपको यहाँ पर हम कुछ ऐसे टिप्स देंगे जिनसे आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आज की क्लास में बताऊंगा हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और आज की क्लास में मैं आप लोगों को बता दूं कि अनअकैडमी आप सभी लोगों के लिए लाया है जनरल नॉलेज की टेस्ट सीरीज। और ये जो टेस्ट सीरीज है 23 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी हैं। एवरी मंडे होती है 11 AM टू 12 PM पर। एंड सेम डे एनालिसिस भी होता है 2 PM टू 3 PM पर, उसके जी कराते हैं। तो इस क्लासेस को लेना भी बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस हो रही है, टोटली फ्री है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात करें, अनअकैडमी की ये जो जितनी भी क्लासेस हैं ये सारी की सारी क्लासेस फ्री हैं। और इस क्लास में आपको बी स्कूल प्रोमिनेंट बी स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए जीके मिलेगी। और जनरल नॉलेज तो लगभग हर कम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपको पूछी जाती है, तो डेफिनेटली हर तरह के एग्जाम्स के लिए ये यूजफुल होगी। यस, मैं आपको और बता दूं कि ये जो अनअकैडमी टेस्ट सीरीज करवा रहा है, इसमें आपको फ्री टेस्ट सीरीज जनरल नॉलेज की मिलेगी, जिसमें सारे सेक्शंस होंगे ऑल द प्रोमिनेंट बी स्कूल एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, जैसे आपका HCT है, IIFT है, SC मैट है, TISS है, अन्य सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लासेस आपके लिए यूजफुल होंगी, जिसका मैंने लिंक दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है, जा करके इनरोल कर लेना। यदि आप अनअकैडमी पर फर्स्ट टाइम लर्नर होगे तो आपको हमारे कोड की जरूरत पड़ेगी, प्री क्लासेस के लिए भी कोड की जरूरत पड़ेगी, अनलॉक कोड मांगेगा क्लास को। तो आप इंग्लिश पॉइंट को यूज करके इस क्लास को अनलॉक कर सकते हैं। इंग्लिश पॉइंट आप रेफरल कोड का यूज करें, टोटली फ्री होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज की कैसी चल रही है। और नीचे मैंने लिंक दिया है, आप वहाँ पर जा करके इसे देख सकते हैं। चलिए, अब मैं बात करता हूँ आपसे कि हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कैसे करें, दैट मीन्स हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो ये है, सबसे पहला पॉइंट हम बात करें इंग्लिश को इम्प्रूव करने की। और ऐसे में कई सारे आपको पॉइंट्स बताऊंगा, ओवर आई थिंक 100 पॉइंट्स ऐसे मैंने तैयार किए हैं आप लोगों के लिए, जहां पर मैं आपको डिस्कस करूंगा कि आप इंग्लिश को कैसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आप डे टू डे लाइफ में ले आए, तो डेफिनेटली नॉर्मली धीरे धीरे वो ग्रेजुअली आपकी इंग्लिश इंप्रूव होने लगेगी। सबसे फर्स्ट पॉइंट की बात करें कि आपको मिस्टेक्स से घबराना नहीं है। दैट कहने का मतलब डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स। मिस्टेक हर व्यक्ति से होती है। डेफिनेटली कोई भी व्यक्ति इंग्लिश बोलता है, लिखता है, फर्स्ट टाइम में वो उन चीज़ों को करेक्ट नहीं कर सकता। डेफिनेटली इवन मुझसे भी मिस्टेक्स होती हैं, पढ़ाते समय भी होती हैं, ऐसा नहीं कि आज भी मिस्टेक नहीं हो जाती है ना। कोई भी व्यक्ति किसी भी सब्जेक्ट में परफेक्ट नहीं है, तो मैं भी नहीं, और अन्य जो भी स्टूडेंट हैं, टीचर्स हैं, वो भी नहीं, कहीं ना कहीं नॉर्मली मिस्टेक्स हो जाती है। तो मिस्टेक्स हो रही है तो इससे आपको अफ्रेड नहीं होना है, ठीक है ना। कॉन्फिडेंट रहना, बी कॉन्फिडेंट, हमेशा याद रखो, क्योंकि जो लोग होते हैं वो आपकी मिस्टेक को करेक्ट कर देंगे जब भी वो तुम्हें सुनते हुए देखेंगे। तो दैट मीन्स मैं कोई क्लास लेता हूं तो मुझसे कहीं बाय द वे पढ़ाते लाइव क्लास पढ़ाता हूं तो उसमें नॉर्मली थोड़े से पॉइंट्स मिस्टेक्स हो जाते हैं, कई बार हो भी गए हैं। तो डेफिनेटली कमेंट्स के माध्यम से मुझे पता चल जाता है और मैं आई एक्सेप्ट दम, मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ उन चीज़ों को, ठीक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही आप लोगों के लिए कि घबराना नहीं है। मिस्टेक्स हो रही हैं, होने दो। जब तक गलतियां नहीं होगी तब तक उन्हें सुधारोगे कैसे। आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर ये कमी थी और आप किस तरह से यहाँ पर जो मिस्टेक हुई इन्हें कैसे इंप्रूव करेंगे। तभी आप इंप्रूव करेंगे जब लोग आपको बताएंगे। हाँ, यदि लोग आपको बताते हैं ये चीज़ें मिस्टेक्स आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनको एक्सेप्ट करो। यदि वो मिस्टेक्स हैं तो उन्हें एक्सेप्ट करो, ठीक है ना। ये सबसे पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट हम बात करें तो कि आप अपने आसपास जो सराउंडिंग है आपकी वो टोटली इंग्लिश की बनाओ। कहने का मतलब है इंग्लिश मूवीज देख सकते हैं, आप इंग्लिश के नोवेल्स वगैरह पढ़ सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, कार्टून देख सकते हैं, इवन न्यूज देख सकते हैं, न्यूज़पेपर मंगवाइए। कहने का मतलब है यदि आपके अंदर जोश है, आपको सीखना है कि इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करना है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। और ऐसे कई सारे पॉइंट्स आपको मैं रेगुलर बताता ही रहूँगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि आप इंग्लिश स्पीकिंग इन्वायरमेंट में जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पर एक्टिवली तो आप सीख ही रहे हैं, आप यूट्यूब के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से एक्टिवली सीख रहे हैं, बट हर समय आप पैसिवली भी इंग्लिश को कैसे सीखेंगे, जब आपके आसपास सराउंडिंग होगी। तो पैसिवली सीखना मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि एक्टिव होकर व्यक्ति सीखेगा लेकिन उसकी जो स्पीड होगी बहुत ही कम होगी। लेकिन आप पैसिवली सीखेंगे इंग्लिश को ना, कहने का मतलब है कि आपके आसपास की सराउंडिंग होगी, यदि वो बहुत अच्छी होगी तो डेफिनेटली इंग्लिश इंप्रूव आपकी होगी, है ना। तो इसके लिए द बेस्ट वे क्या है, द बेस्ट वे टू लर्न इज थ्रू स्पीकिंग।
यदि आप इंग्लिश बोलोगे तो डेफिनेटली जब तक आप अपने मुंह से इंग्लिश नहीं बोलेंगे तब तक आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगी, दैट मीन स्पोकन इंग्लिश नहीं होगी, है ना। कहने का मतलब है सराउंड योर सेल्फ इन इंग्लिश एंड पुट योर सेल्फ इन स्पीकिंग एनवायरमेंट वेयर यू लिव, जहां भी आप रहते हो वहां पर, और लर्न पैसिवली, आप पैसिवली सीखते चले जाएंगे, और द बेस्ट वे टू लर्न इज थ्रू स्पीकिंग, याद रखिए। ये आपका सेकंड पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, थर्ड पॉइंट की, प्रैक्टिस एवरीडे। कोई भी काम आप करते हो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बहुत ही हार्ड होगा उस काम में सक्सेस पाना। तो एवरीडे प्रैक्टिस एवरीडे, हर रोजाना मेहनत कीजिए, रोजाना प्रैक्टिस कीजिए, और एक प्लान बनाइए। क्या करना है आपको, डेली की आप प्लान बनाइए कि आज हमें कौन कौन से पॉइंट्स, कौन कौन से टॉपिक को कंप्लीट करना है, कौन सी चीजें आज सीखना है। यह भी डिसाइड करो कि आप एक हफ्ते में कितना टाइम स्पेंड करेंगे इस पर, है ना। आप एक हफ्ते में कितना टाइम स्पेंड करोगे, जहां भी आप जो भी स्टडी करने जा रहे हो वहां पर आप कौन से पॉइंट पर कितने हावर्स, कितना टाइम स्पेंड करना, स्टिक करो, वॉल पर लगा लो कि मुझे इतने घंटे वीक में स्टडी करना है इस टॉपिक पर या दूसरे टॉपिक पर, चाहे वो जीएस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, जिसकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना। ये रूटीन बनाओ, स्टैब्लिश अ रूटीन। रूटीन तो महत्वपूर्ण है। कंसिस्टेंसी नहीं होगी किसी भी काम में तो डेफिनेटली यू नेवर सक्सेस इन योर लाइफ, वो तो रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को अपने स्टडी प्लान के बारे में बताओ कि आपने क्या क्या स्टडी प्लान किया है, और वो आपकी हेल्प करेंगे आपकी स्टडी प्लान में, आपकी स्टडी को और भी आगे बढ़ाने के लिए। डेफिनेटली सारे लोग करेंगे, यदि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट बिल्कुल करेगी, और आपके जो फ्रेंड्स हैं होंगे तो वो भी करेंगे, अच्छे दोस्त होंगे। तो अब आपने ऐसे ही दोस्त बना लिए हैं तो फिर कह नहीं सकते, है ना, वो कहेंगे चलो कहीं घूमने चलते हैं, तो वो नहीं। मतलब कहने का मतलब है कि आप थोड़ा पढ़ो लेकिन कंटिन्यू, डेली पढ़ो, प्रैक्टिस करो, डेली करो। ऐसा नहीं कि आज कर ली 6 घंटे, कल आपने 10 मिनट भी नहीं पढ़ाई की, आप सोच रहे हो परसों से करेंगे, उसके बाद करेंगे, ऐसे नहीं, है ना। नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करें, जो 5 नंबर का पॉइंट है कि जो किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के 4 स्तंभ हैं। कौन कौन से, RWSL, LSRW, ठीक है ना। यानी रीडिंग, कोई भी लैंग्वेज होगी उसमें आपकी रीडिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जितनी वास्ट रीडिंग करोगे ना, आपके अंदर आइडिया आ जाएंगे। किसी भी टॉपिक पर बोलने के लिए, सोचने के लिए, लिखने के लिए आपके अंदर आइडियाज कब आएंगे, जब आप रीडिंग करेंगे। नेक्स्ट आता है राइटिंग, रीडिंग के बाद आपका राइटिंग आता है। राइटिंग भी बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आप जितना इंग्लिश बोलेंगे। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। जब तक आप दूसरों को नहीं सुनेंगे, लिसनिंग नहीं करेंगे, तब तक आप एक अच्छे स्पीकर बन ही नहीं पाएंगे। लिसनिंग तो मस्ट है, आपको नेटिव स्पीकर्स हैं उनको सुनना है, अदर टीचर्स हैं उनको सुनना है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में जो भी लोग इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, उनको सुनो, लिसन करो, पॉइंट देखो कौन कौन से पॉइंट्स वो कैच करते हैं, कौन कौन सी चीज़ों को बोलते समय कहाँ पर, है ना। ये सारी चीज़ें आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में बहुत ही हेल्प करेंगी, इस बात को याद रखिए। तो आज मैंने आपको यहाँ पर 5 पॉइंट्स बताए, बट ऐसे कई सारे पॉइंट्स हैं जिनसे आप अपनी लाइफ में इंग्लिश को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज ये पहला सेशन था जिसमें मैंने आपको बताया हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश। इसके आगे मैं आपको 1-2 दिन में फिर आपको कुछ और पॉइंट्स बताऊंगा जहां पर आप देखेंगे कि आप किस तरह से इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी की जो मैंने लिंक दी है आप उस पर जरूर इनरोल कीजिए, और इसके साथ साथ आप वहां पर इंग्लिश पॉइंट कोड को यूज करके 10% अनअकैडमी पर डिस्काउंट भी ले सकते हैं यदि आप अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो। और ये जो टेस्ट सीरीज है आज की मैंने बताई है, ये बिल्कुल टोटली फ्री है, आपको किसी भी चीज़ के लिए यहाँ पर पे नहीं करना है, यानी जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर आपकी सब फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग घर पर रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।